पहले पुराना हिसाब चुकता करो। First pay me 400 pounds. देखिए, अगर नई मशीनें नहीं लगेंगी तो आधुनिक सामान कैसे तैयार हो, जिसकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है। और अगर यही नहीं बनेगा तो हमारा कारोबार ठप नहीं हो जाएगा। कारोबार ठप हो गया तो हमारी फैक्ट्रीज में ताले नहीं लग जाएंगे। ये सैकड़ों मजदूर भाई कहां जाएंगे, जरा सोचिए। महाजन साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। ओहो, तो हम कब कह रहे हैं कि साहब गलत बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें यकीन दिलवा दें कि किसी भी मजदूर को काम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बस। लेकिन मनीष बाबू, ये मजदूरों को निकालने की बात पैदा कहां से हुई है? ये आप भी जानते हैं लाला जी, ये बात कहां से पैदा हुई। देखिए महाजन बाबू, काम बढ़ जाएगा तो मशीनें और लग जाएंगी। ये छटनी की बात आपसे किसने कही? मैं तो चाहूंगा कि इस नए मंसूबे में आप हमारी मदद करें। जवानी जमा खर्च पर कौनों किसी की मदद ना ही करता साहब। कायदे से जिम्मेदारी दीजिए, फिर देखिए कैसन काम चलता है। लेकिन ये जो अमचे चमचे आपने मोटी मोटी तनख्वाह देकर पाल रखे हैं ना, वो आपको ऐसा ना ही करने देंगे। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि मजदूर मैनेजमेंट का दुश्मन है। ठीक है, ठीक है, हम आप लोगों के जिम्मे बाकायदगी से काम मुकर्रर करेंगे। फिर उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं ना? ठीक है, हम आज ही ऑर्डर इशू कर देते हैं। क्या क्या करेंगे? अरे भाई, ये हुक्मनामा लिख कर देंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा साहब। देखा लाला जी, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि साहब को बुलाइए, उन्हीं से बात होगी। चलो भाई चलो, ये खुशखबरी अपने दोस्तों को भी सुना दे, भाइयों को भी सुना दे। जरूर जरूर, लेकिन अभी जाकर आप हड़ताल का नोटिस भी वापस ले लीजिए। ये लो, अभी हाल भिजवाते हैं साहब, वो भी लिखित में। अरे हिलो भाई, चलो। अच्छा साहब, नमस्ते। साहेब, ये आपके जीएम साहेब छोटी छोटी सी बातन में हमसे बिगाड़ लेते हैं, वरना सच्ची बात है, ये मनीष महाजन जैसा नमक हलाल आपको जिंदगानी में कभी नहीं मिलेगा। अब हम हैं ना, आप निश्चिंत रहिए। राम जी की। आदित्य बेटे, हमें इसे ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। बहुत गंदा आदमी है। इसके मुंह कौन लग रहा है लाला जी? ये तो टैक्टफुली कभी कभी अपना काम निकालने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। और फिर ये सबक तो मैंने आपसे सीखा। नमस्कार साहब, मालूम नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। ये महाजन मीटिंग से बगले बजाता हुआ निकला है। तुम मीटिंग में नहीं थे? उसने तो मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। बाहर खड़े रहकर सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुन नहीं पाया कि अंदर क्या हो रहा है। अब वो कहाँ गया है? चला गया साहब। आज तक मैंने उसे इतना खुश होकर मीटिंग से बाहर आते नहीं देखा है। जरूर मालिकों को अपने शीशे में उतारा होगा। तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो। आपने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं साहब, मेरा भी तो मालिकों के लिए कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? मुझे पूरा यकीन है साहब कि ये महाजन हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। मैंने 2-3 बार उसे राजवंश बिल्डर्स वाले नुक्कड़ के चक्कर काटते देखा है। सुनो, तुम महाजन पर नजर रखना, लेकिन होशियारी से। उसे अगर तुम पर जरा भी शक हो गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ठीक है साहब। इस महाजन के जिम्मे डिलीवरी की देखरेख ही रखो। खास माल की खरीद में ही हेराफेरी कर सकता है। नहीं, ठीक है, मैं दूसरा पैरा काट देता हूं। May I come in, sir? Please come in. Please be seated.
जेम्स साहब, इसे टाइप करवा दीजिए और इसकी एक कॉपी हर डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। घबराइए मत जीएम साहब, महाजन को काबू में रखने का और कोई तरीका नहीं था। लेकिन इससे तो मनीष महाजन के हौसले और बढ़ जाएंगे। कल वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अपना हक जताएगा। वो हम तब देखेंगे। उस वक्त तक हमारी पुरानी मशीनें बदलकर नया ऑटोमेशन इंस्टॉल हो चुका होगा। महाजन जो कुछ कर रहा है किसी के शय पर कर रहा है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। आप क्या सोचते हैं जीएम साहब, हमें इस बात का अंदाजा नहीं? इसलिए जरूरी है कि इस महाजन को ऐसे झमेले में डाल दें ताकि इसे सर उठाने की फुर्सत ही ना मिले। ऐसे लोगों को दामन थामने का मौका देंगे सर तो वो गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। हमें अपनी तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए ताकि हम उसे मौका ही ना दें। ओके सर। भाई ये सब तो होता ही रहेगा। लेट्स गेट टू द बिजनेस। सर ये फाइल मैंने स्टडी की है। ये कैलाश कर्माकर दरअसल मेरे सेकंड कजन निकले। कैलाश कर्मकर कौन है ये साहब? वही लंदन वाले ब्रोकर जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था तुमसे। अच्छा। अब वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने सारी डिटेल्स भेजी हैं। फॉरेन एक्सचेंज, परफॉर्मेंस, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस फाइल में खत है, आप पढ़ लीजिए। ये फाइल इन्होंने अच्छी तरह से स्टडी की है आदित्य। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जिस एनआरआई की ये बात कर रहे हैं मुझे ये कैसे जानकारी होगी कि वो ट्रस्टवर्दी है? उसके बारे में भी मैंने दरियाफ्त किया है। सभी कहते हैं कि वो एक अमीर और ईमानदार आदमी है। एक्चुअली पेरिस और बॉन में जो हमारे एजेंट्स हैं उनसे मैंने इसकी साख के बारे में पूछा था। सभी कहते हैं कि वो बड़ा रिलायबल है। तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारी मंजूरी का। लाला जी, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जेम्स साहब, आज ही आप उन्हें चिट्ठी लिखें और उन्हें यहां बुलाएं ताकि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचे। भाई मुझे नहीं लगता कि मेरा भारत जाने का सपना एक बार भी पूरा होगा। घबराओ नहीं। यहां जैसे हालात हो रहे हैं उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि एक दिन हमें भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया वापस लौट जाना पड़ेगा। पहले पुराना हिसाब चुकता करो। फर्स्ट पे मी £400। Leave him alone. Leave him. Tell him to pay my £400, otherwise I will kill him. All right. Bobby, let's go. Let's go. All right. Come. Let's go. Come. Lay off, guys. He'll be Come, I'll drive you home. It's all right. I'm okay. Okay. And straight home. Okay? स्क्रॉल करते
करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनू, 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 जुनू।